नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान वृक्ष के इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज से हम लोग का टारगेट ए स्टेट का प्रैक्टिस सेट शुरू हो रहा है और इसमें मैं आप लोग को हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी का पूरा क्वेश्चन कवर करा दूंगा। इसमें हम लोग 9th और 10th क्लास को लेकर चलेंगे। सबसे पहले मैं 9th क्लास का हिस्ट्री का बुक लेकर चल रहा हूँ और ये 9th क्लास की जो हिस्ट्री की बुक है इसका सारा MCQ क्वेश्चन मैं करा दूंगा और इसके अगल बगल के जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारा का सारा मैं कवर करा दूंगा। इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ MCQ जो ये दिया जा रहा है इसको अच्छे से पढ़ जाइए। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए, ये हमारा टारगेट रहेगा 1 मंथ में। हो सकता है कि एग्ज़ाम का डेट और आगे बढ़ जाए, लेकिन हम लोग अपना पढ़ते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब अंत हुआ था। देखिए दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था इसको जानेंगे तो अंत भी जान जाएंगे आप। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को हुई थी। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया था, जिसके चलते द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है और इसका अंत 2 सितंबर 1945 को होता है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा 1945। इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत कब हुआ? देखिए दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई को होती है। इसे ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और 28 जुलाई 1914 को होती है। 28 जुलाई 1914 को। तो ये बोस्टन टी पार्टी सेराजेवो का जो राजा था वो जानते होंगे आप, सेराजेवो हत्याकांड के बारे में। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2 का आंसर डी बिल्कुल सही है, 1914। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी? देखिए दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी। किसकी हार हुई थी? जर्मनी की हार हुई थी। क्यों हार हुई थी? क्योंकि जर्मनी थोड़ा ताकतवर देश था। कई देशों के साथ इसने पंगा ले लिया था। आप देखेंगे कि ब्रिटेन के साथ, फ्रांस के साथ, रसिया के साथ, इन सब देशों के साथ एक ही साथ इसने युद्ध की घोषणा कर दिया था। और बाद में आप देखेंगे कि इसके पास एक ऐसी पनडुब्बी थी जिसे बाकी के देशों के जहाज़ों को ये डुबाया करता था। तो एक बार ब्रिटेन के जहाज़ को इसने डुबा दिया था। गलती से इसने एक बार अमेरिकी की जहाज़ को इसके पनडुब्बी ने डुबा दिया। तब तक अमेरिका ने इस पर हमला कर दिया, जिससे इसकी हार हो गई थी लास्ट में। तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी, ये याद रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा बी, जर्मनी की हार हुई थी। आगे देखेंगे, अगला है 4 नंबर। 4 नंबर है कि 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? देखिए दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में आप देखेंगे 1917 के समय में, तो उस समय सभी देश मतलब पूरा जो विश्व है वो 2 राष्ट्रों में विभाजित था, एक धुरी राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, रसिया, ये सभी एक तरफ थे। और जो धुरी राष्ट्र है उसमें जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, ये सभी एक तरफ थे। तो इसमें 1917 में रसिया जो है प्रथम विश्व युद्ध से क्या हो गया था? अलग हो गया था। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि रूस प्रथम विश्व युद्ध में 1917 में बाहर हो गया था। आगे देखेंगे 5 नंबर। वर्साय की संधि के फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का मानचित्र बदल गया? देखिए दोस्तों, वर्साय की संधि आप जानते होंगे। वर्साय की संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति होती है और वहाँ पर वर्साय की संधि की जाती है और जर्मनी पर कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं। और उसने जर्मनी के ही नहीं, जर्मनी के साथ बहुत सारे देशों के बॉर्डर को चेंज कर दिया। बहुत सारे, मतलब समझिए कि यूरोप का नक्शा ही बदल दिया गया। तो यूरोप में बहुत सारे देशों का मैप यानी कि देश की बाउंड्री जो है वो इधर से उधर चेंज कर दी गई। ज़्यादातर जर्मनी के बाउंड्री में फेरबदल हुआ था। तो इसमें यूरोप, जर्मनी, ये जितने भी देश हैं, जर्मनी, ये सब यूरोपियन कंट्री है। तो इन सब का बाउंड्री चेंज हुआ, जिसके चलते कहा जाता है कि यूरोप का नक्शा ही बदल गया। तो इसे ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है 6 नंबर। 6 नंबर देखेंगे कि त्रिकूट समझौते में शामिल थे कौन कौन सा देश? देखिए दोस्तों, त्रिकूट समझौते में धुरी राष्ट्र के देश शामिल थे। धुरी राष्ट्र में कौन कौन से थे? तो आप जानते होंगे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। कौन कौन से देश थे भाई? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली।
तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? ये क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन था ये, कि कब अंत हुआ था। तो वो 1945 में अंत हुआ था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को हुई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर। 8 नंबर देखेंगे कि जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को है? देखिए दोस्तों, जर्मनी को पराजित करने का श्रेय अगर देखा जाए तो ऐसे रूस को भी है, फ्रांस को भी है, ब्रिटेन को भी है। तीनों देशों का महत्वपूर्ण रोल है जर्मनी को हराने में। लेकिन यहाँ पर रसिया, अगर किताब पढ़ेंगे तो कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर रसिया का महत्वपूर्ण रोल होता है जर्मनी को पराजित करने में। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि कहाँ आपको पता चल जाएगा। थोड़ी सी कहानी पढ़ेंगे आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, तो जर्मनी को पराजित करने में उस समय रसिया का महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो जर्मनी पूरी तरीके से हार गया था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था कि उसमें फ्रांस पर परमाणु बम फेंक दिया गया था द्वारा, आप जानते होंगे। तो आंसर इसमें हो जाएगा, रूस। आगे बढ़ते हैं। अगला है, लेकिन किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि फ्रांस, ब्रिटेन और रूस तीनों का योगदान था, लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान रसिया का था। आगे 9 नंबर देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ था? देखिए दोस्तों, आप जानते होंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो जापान था वो दक्षिण एशिया का सबसे शक्तिशाली कंट्री था, और इसने क्या किया था, जापान की रूस पे भी अपना अधिकार कर लिया था, चाइना को अपने अंडर में ले लिया था, अमेरिका के पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया था, जो कि अमेरिका का एक सैन्य अड्डा था, जिससे अमेरिका पूरा बौखला गया। और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम फेंका। पहले शहर पे परमाणु बम फेंका 6 अगस्त को, हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को। उसे लगा कि एक परमाणु बम फेंकने से जापान आत्मसमर्पण कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर तब जाकर के दूसरा परमाणु बम 9 अगस्त 1945 को फेंका, तब जाकर के जापान क्या हुआ कि आत्मसमर्पण कर दिया। जापान को भी लगा कि पूरा तहस नहस होने से अच्छा है कि हम आत्मसमर्पण ही कर दे। तो जापान उस समय आत्मसमर्पण कर दिया था। तो पहला हिरोशिमा पर 6 अगस्त को और नागासाकी पर 9 अगस्त को गिराया गया था, लिटिल मैन और फैट बॉय। तो इसमें आंसर हो जाएगा जापान। जापान हार गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है 10 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? अभी मैंने बताया आप लोगों को कि द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम जो गिराया गया था वो गिराया गया था हिरोशिमा पर। इसे ध्यान में रखिएगा, हिरोशिमा पर। और ये होन्शु द्वीप पर स्थित है, जापान के होन्शु द्वीप पर है। तो ये हिरोशिमा पर गिराया गया था। आंसर यहाँ पर ए बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। अगला है 11 नंबर, फ्रांस की राज्य क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? देखिए दोस्तों, आप लोग जानते होंगे फ्रांस की राज्य क्रांति या फ्रांसीसी क्रांति भी कहा जाता है। तो फ्रांस की राज्य क्रांति के समय वहाँ का राजा था लुई 16वां। देखिए यहाँ पर 16वां ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे 14वां 2 जगह लिख दिया गया है। एक जगह कर लीजिएगा लुई 16वां। तो लुई 16वां उस समय शासक था, इसे ध्यान रखिएगा। लुई 16वां के समय में क्यों हुआ था? क्योंकि लुई 16वां जब गद्दी पर बैठा था तो एकदम खजाना खाली था, फ्रांस का खजाना एकदम खाली था। और वहाँ पर हुआ क्या कि इसने लुई 16वां ने खजाने को भरने के लिए जनता पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया था, जिसके चलते वहाँ पर जो वहाँ की जो जनता थी वो क्या हो गई थी, एकदम विरोध करने लगी थी इसका। तो वहाँ पर आप जानते होंगे स्वतंत्रता, बंधुता और भाईचारा का नारा दिया गया था 1789 में जो वहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर। 12 नंबर देखेंगे कि फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 14 जुलाई 1789 को हुआ था राज्य क्रांति वहाँ का। वहाँ पर लोगों ने, पेरिस के लोगों ने इतना ज़्यादा विरोध कर दिया था कि बास्टिल एक जगह है वहाँ पर, वहाँ से जेल को तोड़ करके लोग बाहर निकल गए थे। तो उसी दिन अपने को स्वतंत्र मानते हैं वो लोग। तो आंसर होगा 14 जुलाई। तो आंसर याद रखेंगे 14 जुलाई। आगे बढ़ते हैं। अगला है 13 नंबर, फ्रांस की राज्य क्रांति किस वर्ष में हुई थी? देखिए दोस्तों, फ्रांस की राज्य क्रांति कहिए चाहे फ्रांसीसी क्रांति कहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। ये हुई थी 1789 में।
1789 में हुई थी, इसे ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आंसर इसका हो जाएगा बी। आगे हम लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर है बेस्टिल, जिसके बारे में अभी मैंने बताया कि पेरिस के लोगों ने बेस्टिल जो था वहाँ पर लोगों को कैद किया गया था फ्रांस में, तो इसका ये जो जगह था उसको तोड़ दिया गया था, विरोध करके एकदम जेल के फाटक को भी तोड़ दिया गया था। तो ये वही पूछ रहा है कि बेस्टिल का पतन कब हुआ था। तो बेस्टिल के पतन को ध्यान रखिएगा, यही वो तारीख है जिस दिन वहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो ये है 14 जुलाई 1789। कौन सा समय है भाई? 14 जुलाई 1789। तो ये इम्पोर्टेंट है, और में स्वतंत्रता दिवस उसी समय स्वतंत्रता, बंधुता और भाईचारा की नारा दी गई थी। तो इसे ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 15 नंबर देखेंगे। 15, प्रथम स्टेट में कौन आते हैं? देखिए वहाँ पर एक रूल था, मतलब कहने का रूल क्या था, ये एक प्रचलन थी वहाँ पर कि 3 स्टेट में बटा हुआ था, 3 स्टेट में वहाँ पर लोगों को विभाजित किया गया था। जैसे प्रथम स्टेट जो था उसमें पादरी लोगों को रखा गया था। किस लोग, कौन से लोगों को? पादरी लोगों को। और दूसरे स्टेट में रखा गया था किसको? कुलीन वर्ग के, जो कुलीन वर्ग के लोग थे उनको दूसरे स्टेट में रखा गया था। और तृतीय स्टेट में रखा गया था व्यवसायी, कर्मचारी, वकील, किसान, ये जितने भी लोग थे, जैसे व्यवसायी, कर्मचारी, वकील, किसान, ये सब तीसरे स्टेट में थे। तो एक बात याद रखिएगा कि जो जनता टैक्स भरती थी वो जनता तीसरे वर्ग वाले ही थे। तृतीय लोग, कर्मचारी, वकील, किसान, व्यवसायी जो भी थे वो सब टैक्स भरते थे, लेकिन पादरी और कुलीन वर्ग के लोग टैक्स नहीं भरते थे। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रथम में पादरी लोग थे, तो आंसर सी बिल्कुल सही है। तो इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है 16 नंबर कि द्वितीय स्टेट में कौन आते हैं? तो अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि द्वितीय स्टेट में कौन आते हैं भाई? तो ये कुलीन वर्ग के लोग आते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी, कुलीन वर्ग। आगे देखेंगे, अगला है 17 नंबर, तृतीय स्टेट में इनमें से कौन आते थे? मतलब तृतीय स्टेट में कौन आते हैं? देखिए दोस्तों, तृतीय स्टेट में आप बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो कुलीन और पादरी तो नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पर रख सकते हैं आप लेखक दार्शनिक को रख सकते हैं, दार्शनिक, न्यायाधीश को। तो आंसर याद रखिएगा, कुलीन, पादरी को छोड़ करके बाकी सभी लोग आते थे इसमें। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर ए और डी दोनों कर सकते हैं। अगला है कि वाल्टेयर क्या थे? वाल्टेयर जो थे वहाँ पर वो क्या थे? तो देखिए दोस्तों, वाल्टेयर एक लेखक थे। इसे ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि वाल्टेयर क्या थे। तो वाल्टेयर एक लेखक थे, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला है 19 नंबर, रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? आप लोग जानते होंगे भाई कि रूसो जो था, वो उन्होंने एक किताब लिखा था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन था भाई? रूसो। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किससे संबंधित है? समाजवाद से संबंधित है। सोशल मतलब क्या? समाजवाद। तो ये जो रूसो थे वो किसके समर्थक थे भाई? तो ये समाजवाद के समर्थक थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है? रूसो हैं। तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी है? देखिए दोस्तों, मॉन्टेस्क्यू का क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। इनके क्वेश्चन का इसके जो किताब लिखा गया है इनके द्वारा, मॉन्टेस्क्यू, ये लिखे हैं स्पिरिट ऑफ द लॉ। इनकी किताब का नाम क्या है? स्पिरिट ऑफ द लॉ। हिंदी में बोलते हैं विधि की आत्मा, कानून की आत्मा। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। तो इसे ध्यान रखना है कि विधि की आत्मा कौन लिखा है भाई? तो ये मॉन्टेस्क्यू का लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर। 21 है कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आप देख लीजिए 4 ऑप्शन, जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, रूजवेल्ट, अल गोर। तो इसमें अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भाई? तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे। तो आंसर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला है 22 नंबर। 22 नंबर है कि सप्तवर्षीय मतलब 7 वर्षों का सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? देखिए दोस्तों, सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से लेकर 1763 तक चला था। 7 वर्षों तक चला था ये। और ये चला था फ्रांस और किसके बीच में? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, मतलब ब्रिटेन और फ्रांस यहाँ पे कर सकते हैं। तो आंसर इसका 22 का सी बिल्कुल सही है, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। और 100 वर्षीय युद्ध भी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच ही हुआ था। 100 वर्षीय युद्ध भी ब्रिटेन फ्रांस के बीच हुआ था।
तो ये भी ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 23 नंबर, वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था? देखिए दोस्तों, पहले भूमि के खोज करने में दो ही लोग आगे थे। आप देखेंगे स्पेन के लोग और पुर्तगाल के लोग। तो वास्को डिगामा भारत जो आया था ये पुर्तगाली था, और जो अमेरिका गया था कोलंबस वो स्पेन का था। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था भाई? तो वास्को डिगामा पुर्तगाल का था। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा पुर्तगाल, इसे ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है 24 नंबर है कि यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा था? देखिए दोस्तों, दिशा सूचक यंत्र पहली बार खोज किया गया था, पहली बार, ताकि समुद्र में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको दिशाओं का पता चल सके, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के बारे में आप जान सके। नहीं तो आप किसी भी दिशा में लोग पहले भटक जाते थे। तो दिशा सूचक यंत्र का खोज किया गया था, मतलब उस समय जब बार्थलोमा डियास जब आ रहा था भारत, उसी समय। तो ये उस समय खोज किया गया था, किसके द्वारा? अरबों के द्वारा खोज किया गया था, और बाद में रोम के द्वारा खोज किया गया था। तो कहीं कहीं रोम भी दिया होगा, लेकिन ये सबसे पहले अरबों ने खोज किया था। ऐसे अरबों को समुद्र से कोई मतलब नहीं था, वो तो अरबियन कंट्री वाले थे जो व्यापार करने के चक्कर में रहते थे। लेकिन अरबियन लोग ने ही सबसे पहले दिशाओं की सूचक के बारे में जानकारी दिया था, बाद में रोम वालों ने इसे बनाया था। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 24 का आंसर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है 25, उत्तम मासा अंतरिप की खोज किसने की? देखिए दोस्तों, उत्तम मासा अंतरिप अगर आप मैप में देखेंगे तो जो अफ्रीका है, अफ्रीका के निचले हिस्से में है, और निचले हिस्से में वहाँ पर कुहासा जैसा छाया था जब आया था बार्थलोमियो डियाज जब आया था 1487 में, तो वहीं से लौट गया था। तो वहाँ पर एक आशा की किरण जगी थी कि हो सकता है कि भारत मिल जाए, यहाँ से सोने की चिड़िया मिल जाए। तो वहाँ से वो रिटर्न हो गया था। तो इसे ध्यान रखना है। तो इसका खोज किसने किया था? तो बार्थलोमा डियाज ने किया था। तो आंसर डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है 26 नंबर, अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी? देखिए दोस्तों, अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस द्वारा किया गया था, और वहाँ पर लोगों को देख करके उसने नाम दिया था रेड इंडियन, क्योंकि उसको लगा कि ये भारतीय लोग ही हैं, और ये भारतीय लोग इतने गोरे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने उसको बताया था कि काले लोग होते हैं, लेकिन इतने गोरे थे तो उनको रेड इंडियन नाम दे दिया था। तो रेड इंडियन उसी समय से नाम उन लोगों का। तो अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन ही है, ध्यान रखिएगा। तो 1492 में अमेरिका की खोज की गई थी। आंसर बी बिल्कुल सही है। अगला है 27 नंबर, कुस्तुतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था? देखिए दोस्तों, कुस्तुतुनिया का जो पतन है, ये एक शहर है, तुर्की का एक शहर है वहाँ पर। तो ये हुआ था इसका पतन 1453 में। इसका डेट ही सिर्फ याद रखिएगा, जानने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस इसे याद रखिएगा। इसकी कहानी उस्मानिया वंश से जुड़ी हुई है। तो इसका आंसर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है 28 नंबर, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? देखिए दोस्तों, आप जानते होंगे कि विश्व का चक्कर सबसे पहले कौन से यात्री ने लगाया था भाई? तो वो लगाया था मैगलन। आप जानते होंगे मैगलन के बारे में। तो आंसर 28 का सही है। तो ये विश्व का चक्कर किस यात्री ने लगाया था? तो मैगलन लगाया था, फर्डिनेंड मैगलन नाम था इनका। तो आंसर ए बिल्कुल सही है। अगला है 29 नंबर, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? ये तो सभी लोग जानते हैं। अमेरिका की राजधानी है कहाँ भाई? तो ये है वाशिंगटन नदी के किनारे बसा हुआ है। ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कोलंबिया की राजधानी है, जो एक केंद्र शासित जिला है वहाँ का, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया अमेरिका का। तो वहाँ पर ये राजधानी स्थित है वाशिंगटन, और ये पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। तो इसे ध्यान रखना है। 29 का आंसर सी बिल्कुल सही है। अगला है 30 नंबर है कि कॉमन सेंस की रचना किसने किया था? देखिए दोस्तों, ये पुस्तक इंपोर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है कि कॉमन सेंस की रचना टॉमस पेन ने किया था। ध्यान रखिएगा, टॉमस पेन। तो आंसर बी बिल्कुल सही है, टॉमस पेन। 30 नंबर का आंसर बी बिल्कुल सही है। आगे है 31 नंबर, स्टॉप एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? स्टॉप एक्ट देखिए दोस्तों, ऐसे लाया गया था, स्टॉप एक्ट लाया गया था 1763 में। स्टॉप एक्ट कब लाया गया था भाई? 1763 में। लेकिन किस वर्ष पारित हुआ था ये? तो ये पारित हुआ था 1765 में। कब पारित हुआ था? 1765 में। तो ध्यान रखिएगा, आंसर ए बिल्कुल सही है। अगला है 32 नंबर, देखते हैं।
32 है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के सेनापति कौन थे। देखिए दोस्तों, अमेरिका की आज़ादी आप जानते होंगे कि अमेरिकी क्रांति बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी। 1776 में अमेरिका आज़ाद भी हो गया था और 1789 में अमेरिका का संविधान बन के भी तैयार हो गया था। तो 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हुआ था। उस समय अमेरिकी उपनिवेशों से हार करके आत्मसमर्पण करने वाले सेनापति थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन थे भाई? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इन्हें ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला है 33 नंबर कि अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि अमेरिकी संविधान को एक्सेप्ट कर लिया गया था 1787 में। कब एक्सेप्ट कर लिया गया था? 1787 में। लेकिन अमेरिका का संविधान लागू कब हुआ? तो ये 1789 में लागू हुआ। कब लागू हुआ ये? 1789 में। तो आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है 34 नंबर। 34 बोल रहा है कि विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था। देखिए दोस्तों, दुनिया का सबसे छोटा एवं पहला लिखित संविधान, दुनिया का सबसे छोटा एवं पहला लिखित संविधान किसका है भाई? अमेरिका का है। इसे ध्यान में रखिएगा। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आंसर इसमें हो जाएगा अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। अगला है 35। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी? किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी? तो देखिए दोस्तों, पेरिस में एक संधि हुई थी जिसको पेरिस संधि के नाम से जाना जाता है। और ब्रिटेन का उपनिवेश था अमेरिका, तो ब्रिटेन वहाँ से जब छोड़ रहा था, अपनी कॉलोनी को वहाँ ख़त्म कर रहा था, तो पेरिस में एक समझौता हुआ था जिसे पेरिस संधि के नाम से जाना जाता है। और इसी के तहत अमेरिका को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दे दिया गया। और अमेरिका आज से लगभग 400 साल पहले, मतलब 350 साल पहले ही आज़ाद हो गया था। अमेरिका के बहुत आगे होने का ये भी एक रीज़न है कि अमेरिका बहुत ज़्यादा पहले आज़ाद हो गया था 1776 में। और भारत कब आज़ाद हुआ है? तो 1947 में, जो कि अभी नहीं हो रहा है। लेकिन वहाँ अमेरिका का 350 साल से भी ज़्यादा हो गया है। अगर हमारा देश इंडिया अगर 350 साल पहले आज़ाद हुआ होता तो बात ही कुछ और होती। तो ये समझ गए होंगे। तो 35 का आंसर ए बिल्कुल सही है। तो चलिए, ये था 35 क्वेश्चन। हर सेशन में मैं 35 क्वेश्चन लेकर आऊँगा और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर रोज़ मैं या 1-2 दिन पर इस तरीके का सेट लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।